वे कौन लोग हैं जिन्हें ये शक्तियां अपने होने का एहसास करवाने की कोशिश करती हैं या उनसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपसे संपर्क करना चाहती हैं। आप माने या ना माने, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो आपसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं। अध्यात्म और ध्यान की शरण में जाकर ही आप उनके द्वारा दी जाने वाली जानकारी को ग्रहण कर सकते हैं। कभी कभार हम एक ही रास्ते को चुनने और उस पर चलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हम चाहते हुए भी एक ही दिशा की ओर बहते चले जाते हैं। यह भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा आपको दिए जाने वाला एक तरह का संकेत ही है, ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और सही मार्ग पर अग्रसर रहें। इस दुनिया में संयोग जैसा कुछ नहीं है। जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य मौजूद होता है। कभी कभार हम किसी यात्रा पर जाने की तैयारी करने के बावजूद भी उस यात्रा पर फाइनल आगे बढ़ने का मन नहीं बना पाते। हम अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। अचानक पता चलता है जिस जगह हमने जाना था वहां कोई दुर्घटना हो गई, और अगर हम जाते तो हम भी उसका शिकार हो सकते थे। यह एक उदाहरण को इंसिडेंट्स का नहीं है। इसके पीछे उन शक्तियों का कमाल है जिसने आपके मस्तिष्क में घूमने के प्लान को कैंसिल करने के लिए बाध्य किया। कभी कभी अचानक हमें अटपटा सा महसूस होता है। हम कहीं भी शांति से नहीं बैठ पाते। हमारे मस्तिष्क में अनेकों विचार चलते रहते हैं। हम खुश होते हुए भी खुश नहीं हैं। कुछ ऐसा है जो हमें बहुत परेशान कर रहा है। अगर हाँ, तो समझ जाइए ब्रह्मांड की शक्तियां आपको खुद से जोड़ने का प्रयत्न कर रही हैं। हमारे सपने में हमारा असल जीवन फिल्म की तरह चलता है। फर्क बस इतना होता है कि सपने में हम वही देखते या सुनते हैं जो हम वाकई देखना या सुनना चाहते हैं। अगर यह सब आपके साथ भी होता है तो समझिए कुछ विशेष शक्तियां आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। कई बार हमें असीम खुशी मिलती है और कई बार गहरी काली रात के समान दुख। जब दुख आता है तो नकारात्मक सोच हावी हो जाती है। तब हम न अपने आप पर और न दूसरे लोगों पर और न ही ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रखते हैं। डर, चिंता, क्रोध और निराशा हमें घेर लेती हैं। सबसे पहले विश्वास रखें कि जब हम बिल्कुल लाचार महसूस कर रहे थे और हमें कहीं से मदद मिल गई। इन्हें ध्यान में रखकर यह विश्वास बनाना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और वह सहायता अवश्य करेगा। अगर यह विश्वास पक्का हो जाए तो मदद जरूर मिलेगी। तीसरा, सदा ईश्वर को याद रखकर खुद का आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमारे लिए सबसे कल्याणकारी हो ईश्वर वही करें, और यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी में ही हमारा हित है। ब्रह्मांड के पास देने के लिए अनंत असीम चीजें हैं। उन अनंत चीजों में से आपके लिए क्या सही है यह ब्रह्मांड को ही तय करने दें। आप प्रकृति या ब्रह्मांड को अपना दिशा निर्देश करने दें। जो काम आपके पास है उसे ईमानदारी से करते रहे। सही समय आने पर आपको भी यह महान ब्रह्मांड पुरस्कृत करेगा। इसे समझने के लिए हमें लॉज ऑफ यूनिवर्स को समझना होगा। एक बार जब आप इन नियमों के हर एक पहलू को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और अपने दिमाग में बिना किसी त्रुटि के डिकोड कर लेंगे तो अवश्य आप भी सफलता की सीढ़ी हासिल कर लेंगे। ध्यान रहे, इस पूरी प्रक्रिया में बदले की भावना का तिरस्कार करें। ब्रह्मांड के पास आपको देने के लिए वाकई उपहार है, और वह उपहार आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार हालत में रखा गया है। बस आपको उस उपहार तक पहुंचने के लिए अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संचालित करना है, और जब आप तैयार होंगे तब आपका हक आपको सौंप दिया जाएगा। तो इस ऊर्जा को सही तरीके से कैसे संचालित किया जाता है? जब आप ऊर्जा को संचालित करना सीखेंगे तो आप स्वयं को माया जाल में घिरा हुआ पाएंगे। यह माया आपको आपके मूल जगह से, यानी कि आपकी ऊर्जा को निर्धारित जगह तक पहुंचने से रोकेंगी, आपको भटकाएंगी। ये माया दरअसल आपके मन के विचार हैं जो आपकी ऊर्जा को अवरोधित करती हैं। फिर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 12 लॉज ऑफ यूनिवर्स आपको यह सीखने में मदद करेगी कि आप कैसे खुद को माया जाल से ऊपर उठा सकें और अपनी ऊर्जा को सही तरह से संचालित करते हुए ब्रह्मांड से जुड़कर अपने लिए मनचाहा उपहार पा सकें। आइए जानते हैं सबसे पहला नियम, दिव्य एकता का नियम। दिव्य एकता का नियम एक मनुष्य को हर उस चीज से जोड़ती है जो कि भौतिक और आध्यात्मिक है। सरल शब्दों में समझें तो आप जो भी क्रिया करते हैं उसका इस ब्रह्मांड पर भी असर होता है, और उस क्रिया के अनुरूप यह ब्रह्मांड आपको परिणाम देता है। जब यह ब्रह्मांड या आप इस ब्रह्मांड से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं तो फिर भी आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही? इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि यह ब्रह्मांड आपके मन और शरीर के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आपको स्वतः इस ब्रह्मांड से उपहार प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए आपको त्याग करना होगा। ब्रह्मांड को सकारात्मक त्याग सबसे ज्यादा पसंद आता है। आइए इसे समझते हैं। दिव्य एकता के नियम से आप इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, यानी कि कोई है जो निरंतर आपके द्वारा किए जा रहे सभी कामों की निगरानी कर रहा है। अगर आप अपने दिन का बड़ा समय बेकार के कामों में लगाते हैं, अर्थात आपका ज्यादातर समय अनप्रोडक्टिव कामों में गुजर रहा है,
तो संभव है कि यह बात आपके आसपास वाले न जान पाएं, परंतु यह ब्रह्मांड आपके सभी कामों का लेखा जोखा तैयार करने में निरंतर लगा हुआ है। अगर आप ज्यादा समय नष्ट करते हैं और आप आलसी हैं, तो यह ब्रह्मांड आपको पहले से भी ज्यादा आलसी बना देगा और समय नष्ट करने में आप महारत हासिल कर लेंगे। आपको समय नष्ट करने के अनेक कारण मिलेंगे और आपके मन में छुपी माया उसे अच्छी तरह से ग्रहण करके आपकी सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के मार्ग को बदल देगी। आप गलत रास्ते पर निकल पड़ेंगे और अलग अलग कामों में सफलता पाने की चाह में भटकते रहेंगे। सफलता हासिल करने के लिए आप वह कीजिए जिसके लिए आप बने हैं। आपकी जिस भी कार्य में रुचि है, आप इस ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा वही कार्य करके दिखाओ। समय के साथ जब यह ब्रह्मांड इस बात को जान लेगा कि आप अपने कार्य में ज्यादा मन लगा रहे हैं, तो यह स्वतः आपके आलस को कम करना शुरू कर देगा, जिससे आपको पहले से ज्यादा अपने काम में मन लगना शुरू हो जाएगा। इस दौरान संभव है कि कर्मा के नियम के अनुसार यह ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेगा। आप कई तरह से परेशान हो सकते हैं, परंतु वे परेशानियां इसलिए आपके जीवन में आईं क्योंकि आपने अतीत में कुछ गलत किया था। समय नष्ट करना भी उन्हीं गलतियों का हिस्सा है। अगला कंपन का नियम। कंपन का नियम यह बतलाता है कि ऐसा कई बार होता है जब हम उत्साहित होते हैं या खुश होते हैं तो आसपास का माहौल प्राकृतिक तरीके से खुशनुमा बन जाता है, और इसके विपरीत भी वही होता है। जब हम उदास होते हैं या टेंशन में होते हैं तो माहौल भी उदासी का बन जाता है। टेंशन में होने के कारण चीजें क्रमहीन और जटिल होने लगती हैं और हमारा दिमाग क्रोध एवं गलतफहमी का शिकार हो जाता है। खुश रहना एक कला नहीं बल्कि एक कार्य है जिसका प्रयास मनुष्यों को दिन भर करते रहना चाहिए। उन साधनों का पता लगाना अनिवार्य है जिससे खुशी मिलती है। कोशिश करें कि जो वस्तु आपको सबसे ज्यादा खुशी दे रही है वह भौतिक न होकर आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक खुशी लंबे समय तक बनी रहती है और कई अनचाही और अनदेखी आने वाली समस्याओं को दूर करने के काम आती है। खुश रहने का प्रयास करने से और भी अनेक तरह की खुशियां आकर्षित होती हैं। इस तरह से आपका ब्रह्मांड के साथ रिश्ता और गहरा हो जाएगा। खुशी एक खास कंपन पैदा करती है और बेवजह भी खुश रहने का प्रयास करने से आप अपने ऑरा से नकारात्मकता का सफाया कर देते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आप इस ब्रह्मांड से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों के तहत और ज्यादा खुशी पाते हैं। इस तरह से आप पहले से भी ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। इसे अपनी जिंदगी में लागू करने से आप ब्रह्मांड से सफल होने का आशीर्वाद पालें। अगला है कर्म के नियम। कर्म के नियम से यह पूरी सृष्टि बंधी है। कर्म के नियम आपको हर वह काम करने की अनुमति देती है जो एक इंसान को सफल बना दे, मगर ध्यान दें कि आपने इसके लिए गलत मार्ग चुना तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको उसका परिणाम झेलना पड़ेगा। वैसे यह ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपनी मेहनत से जो चाहे वो हासिल कर लें। मेहनत ब्रह्मांड द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है जिसे प्राप्त करने के लिए आपको आलस को हराना होगा। लगातार वह कर्म करते रहिए जिसमें आपको सफलता चाहिए। आप उस काम में पूंजी के रूप में समय और मेहनत लगाएं। यह ब्रह्मांड आपके उस कार्य को जरूर सम्मानित करेगा, परंतु उस कार्य में किसी भी तरह की त्रुटि न हो, इसके लिए आपको लंबी तपस्या करनी होगी। लंबी तपस्या से मेरा अभिप्राय निरंतर अपने काम में लगे रहना होगा। फल की चिंता न करके अपने कार्य की चिंता पर ज्यादा जोर देना होगा, तब यह ब्रह्मांड आपको आपके उम्मीद से भी ज्यादा देगा। इस तरह से आप अवश्य सफलता पालेंगे। अगला नियम है पत्राचार का नियम। इस नियम का पालन करने से आप यह समझ जाएंगे कि इस ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घट रही हैं वह सब व्यक्तिगत रूप से आपके शरीर और मन में घटने वाली सभी घटनाओं से जुड़ी है। आप जैसा स्वयं के अंदर अनुभूति करते हैं ठीक वैसा आपको बाहर की दुनिया में देखने को मिलता है। इसलिए यह जान लेना आवश्यक है कि हर बुरी और अच्छी परिस्थितियों में अगर आप स्वयं को संभाल लेते हैं तो समय के साथ बाहर की दुनिया में भी बदलाव की कल्पना की जा सकती है जो आपके मन के मुताबिक ही होगा, आपके लिए अच्छे भाग्य को जरूर खोज ले आएगी। अब बात करते हैं कारण और प्रभाव का नियम। हर क्रिया की बराबर और उलटी प्रतिक्रिया होती है। कारण और प्रभाव का नियम इसी से जुड़ा हुआ भी है। यह सभी कानूनों का कानून है। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसे ही कर्मा का नियम कहा जाता है। कारण और प्रभाव का नियम सीधे रूप से कर्मा के नियम से चलता है। आपके प्रत्येक विचार, संवेदना और भावना जब भी बाहर की दुनिया पर अपना प्रभाव डालती हैं, तो उसके अनुरूप प्रतिक्रिया भी होती है। परंतु कई बार हम अच्छा काम करते हैं, इसके बावजूद भी हमारे साथ बुरा हो जाता है। ऐसा क्यों? जब कभी मनुष्य कोई अच्छा काम करता है तो प्रकृति उसे उसी पल वह देती है जिसकी उस मनुष्य को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अच्छा काम करते हुए बुरे परिणाम को भोगना इस तरफ संकेत देता है कि प्रकृति हमें हमारे पुराने बुरे कर्मों को भोगने का अवसर देती है, जिससे हमारे पुराने दोष कम होने लग जाते हैं। जब कर्म आपको सभी दोषों से मुक्त कर देता है, तब जाकर आपको आपके द्वारा किए जाने वाले अच्छे कामों का तत्काल अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यह जरूरी है कि आप ज्यादातर इस दुनिया में अच्छे कामों को करते हुए समय गुजारें।
निरंतर कर्म करना जरूरी है, अन्यथा यह ब्रह्मांड आपकी गिनती कर्म न करने वाले लोगों में करेगा और ऐसे लोगों को यह ब्रह्मांड कोई उपहार नहीं देता। अच्छा काम करने से शुरू में परेशानियां आती हैं। ये परेशानियां आपके पुराने कर्मों का ही परिणाम होता है। सफलता पाना इतना आसान है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बस जरूरत है तो उस काम में ज्यादा समय देने और धैर्य बनाए रखने की। अगला जानते हैं मुआवजे का कानून। एक इंसान हमेशा अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों का भोगी बना रहेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह इंसान अच्छा कर्म करता है या बुरा, या फिर उसका कर्म बड़ा है या छोटा, प्रत्येक इंसान अपने कर्मों को भोगेगा। इसे ही मुआवजे का कानून कहते हैं। जो कुछ भी आप दूसरों को देंगे बदले में आपको भी वही मिलेगा। अगर आपकी भावना किसी को परेशान करने की है तो आपको भी उस परेशानी का किसी अन्य रूप में सामना करना होगा। अगर आप किसी की सर्वोत्तम भावना से सेवा करते हैं तो आपको भी यह ब्रह्मांड सर्वोत्तम उपहार देगा। सृष्टि में संतुलन बनाए रखने का यही तरीका है, क्योंकि हम हर स्थिति में ब्रह्मांड से जुड़े और उसके नियमों के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं आकर्षण का नियम। ब्रह्मांड के सभी नियमों में सबसे ज्यादा पसंद और बात किया जाने वाला कानून है आकर्षण का नियम। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। आप इस ब्रह्मांड से जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं वह आप हासिल कर सकते हैं। बस जरूरत है तो स्वयं के भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बनाने की। आकर्षण का नियम यह बताता है कि दुनिया की हर वह चीज जिसमें ऊर्जा है वे अपने मन के विचारों के अनुसार पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। आप जिस प्रकार की ऊर्जा बाहर छोड़ेंगे आप वैसी ही ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। यह इतना सरल है, तो क्यों ना आप ज्यादातर समय उन कामों में लगाएं जो कि सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं और आपके भीतर भी सकारात्मकता का विस्तार होने लगेगा। इस प्रयास में सदैव रहे कि हमें हर उस कार्य से दूर रहना है जो हमारे भीतर नकारात्मक और बुरे विचारों को जन्म देती है। आप अपने दिमाग में उन विचारों को बिल्कुल स्पष्ट तरह से दोहराते रहें जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। समय आने पर आकर्षण के नियम के आधार पर आप अवश्य अपने उस लक्ष्य को पालेंगे। अब बात करते हैं ऊर्जा के संचरण का नियम। हम सभी जानते हैं कि हर जीवित प्राणी के भीतर ऊर्जा का भंडार होता है। आप अपनी शारीरिक और मौजूदा स्थिति को समझकर इस बात का आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर किस तरह की ऊर्जा काम कर रही है, सकारात्मक और नकारात्मक। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हैं जिसके विचार नकारात्मक हैं? ऐसे में वह ऊर्जा आप तक स्थानांतरित होकर आपके विचारों को भी नकारात्मक बना देगी। इसलिए भी इस गतिशील ऊर्जा की पहचान करना आवश्यक है। खुद को शांत और स्थिर बनाने की कोशिश करें। शांति और मन की स्थिरता सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मन में यह सकारात्मक विश्वास होना जरूरी है कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है या ठीक हो जाएगा। सकारात्मक विश्वास भी एक तरह का ऊर्जा है। अब बात करते हैं सापेक्षता का नियम, लॉ ऑफ रिलेटिविटी। ब्रह्मांडीय विवरण के अनुसार प्रत्येक मनुष्यों का यह गुण है कि वह स्वयं की तुलना दूसरों से करे। मनुष्य किसी को खुद से बेहतर मानता है, किंतु हकीकत यह है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के बराबर है। कोई बेहतर इसलिए हो जाता है क्योंकि उस व्यक्ति की किसी विषय में रुचि ज्यादा होती है और वह उस कार्य को करने का तरीका भी जानता है। आप भी अगर अपने पसंदीदा काम को करने का तरीका सही तरीके से जान लेंगे तो आप भी अपने विषय में बेहतर बन जाएंगे। तुलना करने से मन में अशांति पैदा होती है। फिर भी मनुष्यों का यह प्राकृतिक स्वभाव है कि वह दूसरों से अपनी तुलना करें। इससे कई बार उदासी का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम उसमें ही खुश रहें जो हमारे पास है। अपने गुणों की तुलना करने के बजाय उसे और निखारने की तरफ हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अब बात करते हैं ध्रुवता का नियम। ध्रुवता का नियम हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हम जब चाहे अपनी मन की डोर थामकर अपने मन मुताबिक माहौल तैयार कर सकते हैं और यह ब्रह्मांड हमें इसकी इजाजत देता है। अगर हम नकारात्मकता से घिरे हुए हैं तो हम अवश्य उसे ब्रह्मांड के नियम के अनुसार बदल सकते हैं। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अगर आप नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं तो उस वक्त भी आप इस ब्रह्मांड के नियम के अंदर आते हैं, जिसका मतलब कि यह ब्रह्मांड आपको कुछ सिखाना चाहता है। आप उसकी भाषा को समझने की कोशिश करें जिसमें यह आपको नकारात्मकता से बाहर लेकर आएंगे। अगला है लय का नियम। हर मनुष्य यह चाहता है कि उसका जीवन एक लय में रहे और एक लय में चले, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। माया हमें किसी न किसी तरह से घेर ही लेगी। अगर आप मन ही मन किसी के विषय में गलत सोचते हैं तब भी एक तरह का कंपन या तरंग पैदा होती है। यह कंपन अपने भीतर संदेश लिए इस ब्रह्मांड को आपके और आपके विचारों के बारे में बताती है और मुआवजे के नियम के अनुसार यह ब्रह्मांड आपको फल देता है। ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बने रहने की कोशिश करें। लास्ट है लिंग का कानून। लिंग का कानून इस ब्रह्मांड के अनुशासन और अनेकता में एकता को दर्शाता है। यह पूरी सृष्टि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के मेल से बनी है। इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज के दो पहलू हैं, जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री है। जीवन जीने के लिए इन दोनों को एक समान अधिकार के साथ बना रहना जरूरी है।
इसी एकता के पश्चात ही शांति और उन्नति एवं संपन्नता का एहसास किया जा सकता है। ब्रह्मांड के इन 12 नियमों का सही ढंग से अपने जीवन में पालन करने से ही एक समृद्ध जीवन की कामना की जा सकती है। आप स्वयं को इन नियमों के जरिए ब्रह्मांड से जोड़ सकते हैं और सही मायने में सफलता पा सकते हैं।